बेगूसराय के नौलागढ़ का इतिहास कल तक लोगों की जुबान पर थे। लोग एक दूसरे को नौलागढ़ का इतिहास सुनाते थे। अब वह इतिहास एक किताब का रूप धारण कर चुका है। बेगूसराय के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर फुलेश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा नौलागढ़ के इतिहास को लिखा गया है। हमारे कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं दर्जनों की संख्या में नौलागढ़ के सभी नागरिक इस गढ़ का भ्रमण कर रहे हैं। उद्देश्य है नौलागढ़ के इतिहास को जो किताब का रूप धारण कर चुका है उसे 30 जुलाई को उसका लोकार्पण होना है। इसी नौलागढ़ की धरती पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं। उससे पहले स्थल निरीक्षण के लिए दर्जनों की संख्या में नौलागढ़ के ये सभी नागरिक क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हम आप लोगों को दिखाते हैं कि नौलागढ़ का इतिहास कैसा है, यहाँ के लोगों का उस इतिहास के प्रति क्या कहना है। ये जो था सो मुख्य क्या कहते व्यापार केंद्र था उस समय। अच्छा। और इसका जो हमको जो लगता है बहुत पुराना है। तब तो ये खेत में बदल गया और सिर्फ टीला का जो अवशेष जो है ईंट वगैरह या पत्थर जो है वो दिखाई देता है या मिलता है। सोने का सिक्का वगैरह सब जो मिलता है जी। तो इसकी यदि खुदाई होगी तब ये पता चलेगा। वो बताए कि जो इसका जो व्यापारिक केंद्र था वो जो सिल्क रूट है, अच्छा, जो चाइना का जो है जी, और ये जो बाली माने बाइल गेट जो हम लोगों का है वो बाली द्वीप तक का इसका सैर कराता रास्ता था। वो भी बताएंगे आप। तो वो भी मतलब कि जो कहे कि जब हमने उस किताब में वो सब दिया हुआ है ना? हाँ शायद खोज दिया किए हुआ हैं। वर्णित है। अच्छा, वो वर्णन जो किए हैं मतलब कि हम लोग की जो भाई चारों बगल नहर रहे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी जिस पॉइंट पर हम लोग हैं जी, नौलागढ़ का यह कौन सा पॉइंट है? गढ़ का दक्षिणी भाग है। अच्छा, गढ़ का दक्षिणी भाग है। इसके बगल में नहर का जो आप देख रहे हैं जिसमें बकरी चर रही है, खाई है, ये चारों तरफ नहर बना हुआ। उधर टीला नुमा दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे जो सब नहर का ही ये रूप है। नौलागढ़ जो है गौर का क्षेत्र 360 बीघा का ये रकबा है। सब लोग 360 बीघा में इसके चारों तरफ मन खाई खुदा हुआ। अच्छा, और इस खाई का कनेक्शन उधर जमंगलागढ़ से भी। खाई मतलब नहर। नहर नहर। मैंने सुरक्षा के के चारों दृष्टिकोण तरफ से भी, जैसे कि मैंने जो किला रहता था उसको सुरक्षा के चारों तरफ राजा रखते थे। पानी की व्यवस्था नहर से बनाने जाने में भी सुविधा हो और सुरक्षा की दृष्टिकोण हो। अरे मूल रूप और से इसका जो था उसके पहले उतना में भी नहर का रूप बचा हुआ है। 2000 साल लगभग हुआ। किला बताइए कि हम लोग जानना चाहते हैं और जो आज हमारे चैनल से नौलागढ़ के इतिहास को देख रहे हैं, एक प्रश्न तो उनके मन में आता है कि नौलागढ़ का इतिहास कितना पुराना है। कुछ तो आप लोग अपने पूर्वजों से सुनते होंगे। तो ये तो ईसा पूर्व से नौलागढ़ का जब पाल वंशीय है 2200 वर्ष लगभग समय से हम लोग जानते हैं। राजा नल के नाम से ही नौलागढ़ जाना जाता है। पाल वंश के राजा थे राजा नल। मैंने यहाँ के पहले राजा नल पाल वंश के थे। बोलिए। इसका ये साइज का ही बना था। पाल काल में जो संपन्न लोग होते थे वो अपना इसका ईंट का घर बनाते थे, बाकी लोग झोपड़ी में रहते थे। इसका साइज क्या होगा? 12 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा इसका। नौलागढ़ के एक दूसरी छोर पर हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि नौलागढ़ का जो किला था उस किला से नीचे इस समय जो लोग चर्चा करते हैं कि नदी नहर थी, तालाब थे। मैं उस तालाब के नीचे जो सूख चुका है तालाब उसमें खड़ा हूँ। हमारे सामने कैमरा में जो देख रहे हैं दर्जनों लोग खड़ा हैं, वह किला की चारदीवारी जो थी उसके अवशेष पर इस समय खड़ा हो रहे हैं। और नौलागढ़ के इतिहास की चर्चा जो किताब में की गई है उसको लेकर के ये लोग जो स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसी का एक रूप ये है कि नौलागढ़ के तालाब के बगल में जो ये किला बने हुए थे उसके अवशेष पर ये लोग इस समय खड़ा हैं।
इस समय हमारी उपस्थिति नवलागढ़ के उत्तर और पश्चिम सीमांत पर है। आप जो दृश्य देख रहे हैं यह भी नवलागढ़ के किला का एक खंडहर है। ऐसा बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पर राजा जो नयपाल थे उनके लिए एक दरवाज़ा था जिसका खंडहर के रूप में तब्दील यह स्वरूप जो मैं आपको नज़दीक से दिखाने जा रहा हूँ। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं यह नवलागढ़ के उत्तर और पश्चिम किला का खंडहर है। यहीं ऐसा बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि राजा नयपाल जब यात्रा करते थे या उनका व्यापार होता था यहीं उनका दरवाज़ा था और इसी दरवाज़ा से वो बाहर की ओर निकलते थे और यहाँ से जयमंगलागढ़ तक की यात्रा प्रत्येक दिन वो करते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि राजा नयपाल माता जयमंगला के भक्त भी थे। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। यह नवलागढ़ की जो सरजमी है जहाँ पर खड़े हैं कभी पाल वंश का स्वर्णकाल कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर चौड़ा और 2400 मीटर लंबा है। पाल वंश स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन इससे कबल ईसा पूर्व 600 साल से पूर्व यहाँ की आबादी आई थी। इस बीच में मौर्य काल भी यहाँ पर आए, बुद्ध काल भी आए, गुप्त काल भी आए। फसारी तौर जब वहाँ सम्राट अशोक का वहाँ पर दिन है जो वहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर जो भी हमारे प्रमाणिक चीज़ मिली है, कुछ हारीती की मूर्ति मिली है, यहाँ पर एक स्तंभ मिला है, वही प्रतीक बनता है जिसके आधार पर यह पुस्तकें लिखी गई है। नवलागढ़ का सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास लिखने वाले हस्ती का नाम है डॉक्टर राम शरण शर्मा। डॉक्टर राम शरण शर्मा यहाँ का क्षेत्र का अध्ययन करके उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, लोगों तक नहीं पहुँची। फिर उसके बाद बेगूसराय जिला के वो जो चौधरी जी हैं राधा कृष्ण चौधरी, उनका भी ये आलेख आया अंग्रेजी में, लोग नहीं पढ़ सके। लेकिन पहली बार या प्रोफेसर फुलेसर सिंह उन्हीं के आधार पर हिंदी अनुवाद किए हैं। बहुत से अवशेष किंवदंतियों पर भी आधारित है और बहुत से अवशेष जो है वह प्रमाणिक है। पाल भाषा में लिखा गया हारीती की मूर्ति पर उससे स्पष्ट होता है कि नवला का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर जयमंगला से होते हुए पूरा क्षेत्र पर था। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ का राजतंत्र की शुरुआत पाल वंश से हुई है। पाल राजा जो नेपाल थे वो पहले कलचुरी से पराजित हुए थे, क्योंकि पहले मुदलगिरी मुंगेर में उनका राजधानी था। मुंगेर राजधानी खत्म होने के बाद वहाँ पर कलचुरी के राजा कर्ण से पराजित हो गए थे पाल वंश के नेपाल। तब सुरक्षा के लिए यह इस क्षेत्र को, इस भूभाग को अपना राजधानी बनाए। चारों तरफ से दीवार देकर किला बनाए। चूँकि यह 3 नदियों से घिरी हुई थी, गंगा भी प्रवाहित होती थी और नदी ही यातायात का साधन होता था। मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं कि भारत में या बेगूसराय में या नवला में जो व्यापार होता था नवलागढ़ से, बहुत बड़ा यहाँ बाजार था। आपन निगम उसे हम कहते हैं। और नवलागढ़ का व्यापार चीन से भी जुड़ा हुआ था, उससे बहुत तत्व मिले हैं। यहाँ पर भीट से जो 2 सिक्के मिले हैं उस पर समुद्र लिखा हुआ था, एक सिक्के पर भी कुछ लिखा हुआ था, इसका समुद्रगुप्त से भी लिख जुड़ा हुआ है। इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद नवलागढ़ का प्राचीन इतिहास फुलेसर बाबू लिख करके सफल हुए।